कक्षा 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका। पंचमा पाठा गीतामृतम। गीता रूपी अमृत या गीता का अमृत। देखेंगे हम पहला श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम माने उन, तथा माने वैसे, कृपया आविष्टम करुणा से, कृपा से परिपूर्ण, अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु पूर्ण आकुलेक्षणम, आकुल धन इक्षणम। अश्रुपूर्ण माने अश्रुओं से भरे हुए, आकुल माने व्याकुल, इक्षणम माने नेत्रों वाले, विसीदंतम, विसीदंतम माने दुखी होते हुए, इदम माने यह, वाक्य माने वाक्य, वाच माने कहा, मधुसूदन माने श्री कृष्ण ने। तम कृपयाविष्टम, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से परिपूर्ण, अश्रुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, इस प्रकार करुणा से या कृपा से परिपूर्ण, अश्रुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए तम उस, ब्रैकेट में अर्जुन से, मधुसूदन श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच यह वाक्य कहा। इस प्रकार कृपा से परिपूर्ण, इस प्रकार कृपा से या करुणा से परिपूर्ण, अश्रुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले तथा दुखी होते हुए उस, ब्रैकेट में या कोष्ठक में, अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। अब क्या कहा है अगले श्लोक में। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थना एतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। क्लैब्यम, क्लैब्यम माने नपुंसकता को, कायरता को, माँ माने मत, अस माने हो, गम माने प्राप्त, पार्थ माने हे अर्जुन, ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ना माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने उचित है, क्षुद्रम माने क्षुद्र, तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ माने उठ खड़े हो, परंतपा माने शत्रुओं को संतप्त करने वाले, ताप पहुँचाने वाले। पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मा अस्मगमः नपुंसकता को, कायरता को मत प्राप्त हो या मत प्राप्त करो। एतत् त्वयि न उपपद्यते यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतपः शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले, हे अर्जुन, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए उठ खड़े हो। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को तप्त करने वाले, संताप पहुँचाने वाले, हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। आगे अगला श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। असोचयन नन असोचयः त्वं प्रज्ञावदांसि च भासते गतासून आगतासून च ननु सोचन्ति पंडिताः। असोचयन शोक करने योग्य, शोक के योग्य ना हो, असोचयान जो सोचने योग्य नहीं है, अर्थात जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए। अन्न सोचा तुम, अन्न सोचा धन तुम, अन्न सोचा माने शोक करता है, तुम माने तुम, प्रज्ञावदान वदान चा, प्रज्ञावदान माने बुद्धिमानों की तरह से, विद्वानों की तरह से, चा माने और, भासते माने वचन बोलते हो, बात करते हो। गतासून आगतासून, गत धन आसून, आगत धन आसून, गतासून मृत, चा और, आगतासून जीवितों के लिए, जो संसार में आया है। ननु निश्चित रूप से, सोचंती माने असोचंती,
माने शोक करते हैं, पंडिता माने विद्वान लोग। देखेंगे असोचन अन्न सोचा तुम प्रज्ञावदांश च भासते। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक करते हो। च और प्रज्ञावदान च भासते, और विद्वानों की सी तरह से या विद्वाने के समान बातें करते हो, वचन कहते हो। कथा सुन आगता सुन च ननु सोचंति पंडिता। वस्तुतः या वास्तव में ज्ञानी जन या ज्ञानी मृत तथा जीवित के लिए, ज्ञानी जन मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। एक बार पुनः, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है तू उसके लिए शोक करता है, और विद्वानों के समान वचन बोलता है या बोलते हो। वास्तव में विद्वान जन या विद्वान मृत तथा जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। अगला श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोह्यति। अस्मिन् देहिने, देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् माने इस देहिने माने शरीर में, यथा जिस प्रकार से, देहे शरीर में, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, देह धन अंतर, देह माने शरीर, अंतर माने दूसरी, प्राप्ति माने प्राप्ति पर, धीरा माने धीर, तत्र माने वहाँ, ना माने नहीं, मोहित माने मोह करते हैं, शोक करते हैं। देखेंगे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र न मोह्यति। हे अर्जुन, जीवात्मा इस शरीर में, जीवात्मा इस शरीर में जिस प्रकार से कुमारावस्था या किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, तथा उसी प्रकार से मृत्यु के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तत्र धीरा न मुह्यति, अतः धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा इस शरीर में जिस प्रकार से किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त करती है या प्राप्त होता है। धैर्यवान व्यक्ति इस विषय में मुग्ध नहीं होते हैं, मोह नहीं करते हैं। अगला श्लोक, यह एनम वेत्ति हंतारम यह चा एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। यह माने जो, एनम माने इस, अर्थात आत्मा को, इस आत्मा को, वेत्ति माने जानता है, हंतारम, हंतारम माने मारने वाला, चा माने और, यह माने जो, एनम माने इसको, मन्यते माने मानते हैं, हतम माने मरा हुआ। उभौ तो वे दोनों, ना नहीं, बीजानी तो जानते हैं, ना नहीं, अयम यह, हंति, हंति माने मारता है, ना माने नहीं, हन्यते माने मारा जाता है। देखेंगे जो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो न अयम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला मानते हैं और जो इसे मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों यह नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। एक बार पुनः, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला जानते हैं और जो इस आत्मा को मरा हुआ जानते हैं, वे दोनों यह नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न किसी के द्वारा, न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अगला श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नमानि देहि। वासांसि, वासांसि माने
वस्त्रों को, जीर्णान माने पुराने, यथा माने जिस प्रकार से, विहाय माने त्याग कर, नवानि माने नवीन, गृहात माने ग्रहण करता है, अपराणी माने दूसरे, नरह माने मनुष्य, तथा माने उसी प्रकार से, शरीरान माने शरीर, विहाय माने छोड़कर, जीर्णान माने पुराने, अन्यानि माने दूसरे, संयाति माने प्राप्त करता है, ग्रहण करता है या चला जाता है, नवानि माने नवीन, शरीर माने शरीर में। यथा वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृणाति नरो अपराणी। अर्जुन जो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर, जिस प्रकार से फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर, इसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नवीन शरीर को प्राप्त करता है या दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है। पुनः जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नवीन शरीर को प्राप्त करता है। अगला श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ना नहीं एनम इसे, छिन्दन्ति माने काट सकता है, शस्त्राणि माने शस्त्र, ना माने नहीं, एनम माने इसे, दहति माने जला सकती है, पावका माने अग्नि, पावका माने अग्नि। ना माने नहीं, चा माने और, एनम माने इसको, क्लेदयन्ति माने गीला करना, क्लेदयन्ति माने गीला करना, अपो माने जलना माने नहीं, शोषित माने सोख सकती है, सुखा सकती है, मारुता माने वायु। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। एक बार पुनः, हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। अगला श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। जातस्य माने जन्म लेने वाले का, उत्पन्न हुए व्यक्ति की, ही निश्चित रूप से, ध्रुवो माने अटल है, ध्रुव माने अटल है, निश्चित है, मृत्यु माने मृत्यु, ध्रुवम माने अटल है, जन्मस माने जन्म की, मृतस माने मृत्यु का, मरने वाले का, तस्मात् माने उस, अपरिहार्य अर्थे अनिवार्य विषय में, न माने नहीं, तुम माने तुम, सोच तुम, अर्हसि माने शोक करो या शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम, जन्म लेने वाले की, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की या जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और च मृतस्य जन्म ध्रुवम, और मरे हुए और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। इसलिए तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम् अर्हसि, इसलिए इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक मत करो या भी शोक नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए या मृत व्यक्ति का जन्म निश्चित है, इसलिए इस अनिवार्य विषय पर शोक मत करो। अगला श्लोक, या यत् इच्छया च उपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम इत्यादृशम। यदृच्छया माने स्वतः, च और उपन्नम माने प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार के, अपावृतम माने खुले हुए, सुखिना माने भाग्यवान, लभन क्षत्रिय माने क्षत्रिय, पार्थ माने हे अर्जुन, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, ईदृशम युद्धम ऐसे युद्ध को, पार्थ हे अर्जुन,
यदृच्छया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे अर्जुन स्वतः प्राप्त हुए अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए, अपनी इच्छा से प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अंतिम श्लोक। हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो माने मारे जाओगे या मरकर, व माने अथवा प्राप्स्यस माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग, जित्वा माने जीत कर, व माने अथवा भोक्ष्यसे माने भोगोगे, मही माने पृथ्वी, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठे, कौन्तेय माने हे कुंती नंदन, युद्धाय माने युद्ध का कृत निश्चय, निश्चय करके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तुम या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या जीतकर पृथ्वी का राज सुख भोगोगे, पृथ्वी का राज भोगोगे या सुख भोगोगे। इसलिए युद्ध का निश्चय कर उठ खड़े हो। हे कुंती नंदन, तुम मरकर या तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी पर सुख भोगोगे, पृथ्वी का राज करोगे। इसलिए युद्ध का निश्चय कर उठ खड़े हो। कक्षा 11 के बच्चों, ये दिग्दर्शिका का आखिरी पाठ था। आज आपकी जो दिग्दर्शिका है वो पूरी हुई, तो इसे ध्यान से पढ़ करके इसका जो अर्थ है उस अर्थ को आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ाया जाए।